अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मुफ्ती हम्माद रजा साहब का बहुत तगड़ा बयान लेकर आ रहा हूं, जिसे आप लोग लास्ट तक जरूर सुने, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत न दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी। अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा। अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा। अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर। वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बददुआ ना ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले परदेश जाने लगे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वुज़ू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे ए मेरे मालिक। आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले। जब तक तुम दोनों को फिर से मिला न दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूं। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हैं हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा हजार हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाकर इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफी देर तेरा इंतजार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया। जब बहुत इंतजार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख मार के रोने लग गया। कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है। कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ। सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोजे की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? फिर परेशान था, कहने लगा हजरत में करवटें बदलता रहा। करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत में फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब इसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूं हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर, कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था, यही बेटा था मेरा, मैंने छलांग लगाई कब्र में,
है। अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है नादान, याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था, तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी, नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह जरूर। घर से निकलें तो फी अमानिल्लाह कह के निकलें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे के अपने आप को अपने बच्चों को जाया करें। मैं अर्ज कर रहा था कौम की बेटी हो, शोहर के लिए बद्दुआ न कर, अगर ये चला गया तो फिर तेरी जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी। हाँ, फिर तेरी जिंदगी में बहारों का कोई मौसम नहीं आने वाला। अगर ये चला गया तो लोग अपनी नजरों को कुत्ते की निगाहों जैसी बनाएंगे और फिर तुझ पे डालेंगे। शोहर तेरे लिए सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं, खिलाने का जरिया नहीं, बल्कि 1000 आफतों के और तेरे बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है। हाँ, खुदारा कभी शोहर के साथ बदकलामी न करना, कभी उसके एहसानात पे पानी ना फेरना, कभी उसकी दिल शिकनी ना करना, कभी उसका दिल ना तोड़ना। हजरत आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, ना आंसू सुबह को थमते हैं न शाम को थमते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना के आंसू सूख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, बर्दाश्त ना हुआ, हरम शरीफ में आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोने लग गए, कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल्ला मेरा सबसे प्यारा बेटा था, सबसे चहीता लाल था, मेरा छोटा बेटा था, मेरे मालिक वो चला गया, लेकिन मेरे पास 9 बेटे बाकी हैं, अब 9 बेटे हैं, या अल्लाह मैं अपने 9 बेटों को देखूंगा तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आमीना का तो सहारा सिर्फ अब्दुल्ला था। ए मेरे मालिक, अब्दुल्ला चला गया है, आमीना के आंसू नहीं देखे जाते। ए मेरे परवरदिगार, आमीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे मालिक कोई एक ऐसा बच्चा दे देना जो आमीना का सहारा बन जाए, जो आमीना का सहारा बन जाए। रो के इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर दिया है जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऊपर वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम।